मेहता का उल्टा चश्मा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? सुबह सुबह दर्शन देने के लिए। ओह माय गॉड। नहीं सच में बबीता जी, जब भी सुबह सुबह मैं आपका दर्शन करता हूँ मेरा पूरा दिन इतना अच्छा जाता है, पूछिए मत। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ। और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज करके आ गए? नहीं, बस मैं भी वर्कआउट करके ही आई हूँ। ओहो, कहना पड़ेगा बबीता जी, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप एक्सरसाइज करने से बाज नहीं आती। मतलब आप एक भी दिन एक्सरसाइज करने से छुट्टी नहीं लेते। हाँ वो तो है। क्या है ना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। यू फील वेरी एनर्जेटिक। पूरा दिन ना आप बहुत ही फ्रेश फील करते हो। बिल्कुल, इसीलिए तो हमेशा आप तरोताजा दिखते हैं। ओह माय गॉड। वैसे एक बात कहूँ बबीता जी, जैसे आपके लिए एक्सरसाइज है ना, वैसे मेरे लिए दो चीज है जिसकी वजह से मुझे पूरा दिन काम करने की ऐसे शक्ति मिलती है। अच्छा, कौन सी वो दो चीज? सबसे पहले तो आपकी मुस्कुराहट। सीरियसली? ओह माय गॉड जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है बबीता जी, आपकी मुस्कुराहट में क्या ताकत है। अच्छे तनाव को ऐसे बाष्पीभवन कर देती है आपकी मुस्कुराहट। मतलब वो अच्छे तनाव को वराल बना के हवा में उड़ा देती है। वराल मतलब वेपर? नहीं वेपर कहाँ से आया? मैं समझ गई, इट्स ओके। और दूसरी चीज? दूसरी, दया के हाथ की बनी गर्मा गर्म कड़क मसाला चाय। आई एम श्योर। वैसे दया भाभी है कहाँ आजकल? अरे पूछिए ही मत बबीता जी, आजकल इतनी बिजी हो गई है, मुझे मुश्किल से मिलती है। क्या है, उसका स्वभाव थोड़ा सेवा भावी है ना, तो किसी न किसी को मदद करने पहुंच ही जाती है। कभी कोई सहेली का फोन आ जाता है, कभी अहमदाबाद से कोई रिश्तेदार आ जाता है, पहुंच जाती है मदद करने। अभी आज भी देखे ना, सुबह का चाय नाश्ता बना के, दोपहर का खाना बना के निकल पड़ी है मदद करने, सेवा करने। अभी आएगी शाम को। ओके चलो। अरे कहाँ जा रहे? नहीं, आपको दुकान जाने के लिए देरी हो रहा होगा ना? अरे नहीं रे नहीं, वहाँ कौन सी ट्रेन छूट रही है कि टाइम पे पहुँचना पड़े। घर की दुकान है, ऊपर से नट्टू काका भागा है दुकान संभालने के लिए। 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए तो चलता है। हाँ, पर फिर भी आप मेरी वजह से लेट हो जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे कुछ लेट नहीं हो रहा है बबीता जी, आप बातें कीजिए ना। एक तो कितने दिनों के बाद हम दोनों को ऐसे शांति से बात करने का मौका मिला है। वो तो है। तो वैसे बबीता जी, कभी कभी ऐसा मन करता है कि ऐसा एक दिन निकले कि पूरा दिन ऐसे बालकनी में कुर्सी डाल के हम दोनों बस बातें ही करते रहे। नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अब्दुल। चल जेठा भाई, दया भाभी है? नहीं बाहर गई है। चल जेठा भाई, तो कब आएंगे? शाम को आएगी। ओके चल। जेठा भाई, वो क्या है ना, कल शायद दया भाभी का फोन था, उनको कुछ सामान चाहिए था। उन्होंने कहा था कि लिस्ट बना कर रखूंगी, कल आके लेके जाना। कोई लिस्ट दिया है आपको? नहीं कोई लिस्ट नहीं दिया है। चल ओके। नहीं अब्दुल भाई, वो फोन मैंने किया था। मैंने आपको कहा था कि लिस्ट बना के रेडी रखूंगी, तो आप आके लेके जाना। सॉरी हाँ, वो क्या था ना कि जब आपका फोन आया ना तो 4-5 कस्टमर एक साथ आ गए थे, तो हड़बड़ा था, मुझे याद नहीं रहा कि किसका फोन है। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप आ जाइए, मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ। ओके हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके जेठा जी, बाय। अरे नहीं आप अब्दुल को लिस्ट दे दीजिए, मैं खड़ा हूँ। नहीं मुझे क्या है ना, घर में और भी कुछ काम है ना, इसके लिए। तो हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है। ओके ठीक है, चलो ओके बाय, गुड डे। ओके थैंक यू। प्रभु, आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करा दी आपने। थैंक यू। बोलो इस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति जुए में उड़ा दी, परिवार रास्ते पे आ गया। ऐसे आदमियों को तो है ना डंडे से मारना। चले बापूजी, मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र।
कहाँ जा रहा है? दुकान। इतनी जल्दी? क्या बात है जेठा, आजकल तो दुकान जल्दी जा रहा है और रात को भी दुकान से लेट आ रहा है। आपके आशीर्वाद से धंधा थोड़ा बड़ा है तो दुकान में थोड़ा ज्यादा ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना बापूजी। हाँ नहीं बराबर है जेठा, बराबर है। ज्यादा काम होना मतलब एकदम आदर्श परिस्थिति है। इंसान को हो सके उतना काम करना ही चाहिए और काम का एकदम मजा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ बापूजी। क्या है, काम है तो जहाँ है, वरना पता ही नहीं चलता हम कहाँ है। चलो मैं चलता हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। अरे सुन जेठा, जी बापूजी। वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का कपूर है ना, हाँ? वो आज तेरी दुकान पे आएगा टीवी लेने के लिए। हाँ तो आने दीजिए, मैं दुकान पे ही हूँ बापूजी। हाँ वैसे तो वो कल आने वाला था, लेकिन उसने दुकान पे फोन किया तो नटू ने उठाया और नटू ने बोला कि तू दुकान पे नहीं है, तो फिर वो आया नहीं। हाँ वो कल मैं डीलर से मिलने गया था बाबू। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। सुबह सुबह हमारे घर पे अकेले? क्या? मतलब सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ वो क्या है जेठालाल, तुम दुकान पर मिलते नहीं हो, इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। दुकान पे मिलता नहीं हूँ मतलब? जेठालाल आजकल तुम दुकान पर होते ही नहीं हो। जब भी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं और यही कहते हैं कि तुम दुकान पर नहीं हो। अरे अय्यर भाई, धंधा लेके बैठा हूँ तो 10 चीज देखनी पड़ती है। डीलर को मिलने जाना पड़ता है, सप्लायर को मिलने जाना पड़ता है। वैसे क्या फोन किस लिए किया था? क्या है, मेरा एक कलीग है। कली? कली नहीं जेठालाल, कलीग दोस्त, फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। हाँ हाँ हाँ। उसको फ्रिज लेना है तो मैंने सोचा उसको तुम्हारा दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन तुम दुकान पर होते नहीं हो, इसलिए मैं अभी यह पूछने को आया कि तुम आज दुकान पर हो तो मैं उसको लेकर आता हूँ। हाँ मैं दुकान पे हूँ, आओ आओ लेके आओ। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि वो मैं एक हेलो, कौन बोल रहा है? चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। तेरा बेटा कहाँ है? जेठिया यही है। कौन है बाबूजी? पता नहीं। कौन बोल रहा है? अरे कौन मोन छोड़, उसको पूछ के वो हार गया है। वो पैसे कब दे रहा है? हार गया? क्या हार गया? अरे बाजी हार गया है। बाजी? कौन सी बाजी? अरे इतना भी नहीं समझते। बाजी बाजी, जुए की बाजी, ताश की बाजी, 3 पत्ती। क्या हुआ? कौन है? क्या बोल रहे हैं? उसको बोलो कि कल की शाम की बाजी के 35,000 बाकी हैं। 35,000? हाँ हाँ, वो भी रोकड़ा। नहीं, मेरा जेठिया ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। तू झूठ बोल रहा है। क्या क्या नहीं कर सकता? तो कौन है बापूजी, कौन है? जेठालाल वो चाचा जी बात कर रहे हैं तो उनको बात करने दो। यकीन नहीं आ रहा है तो उसी से पूछ लो। रोज शाम को काम के बहाने दुकान छोड़ के जुआ खेलने आता है या नहीं? तू भाई 1 मिनट रुक, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। हाँ जेठिया अभी लाइन पे है, बात कर। हाँ कौन बोल रहा है? जेठालाल फोन वोन छोड़ो, आ रहे हुए पैसे कब दे रहे हो? आ रहे हुए पैसे? कौन से आ रहे हुए पैसे? अच्छा, तो पप्पा से छुपा रहे हो? भाई साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो? जेठालाल जुआ? अरे 1 मिनट आप शांति रखो ना भाई। अरे ओ भाई क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे जेठालाल उसने बोला ना अभी, तुमने सुना नहीं कि तुम रोज शाम को काम के बहाने जुआ खेलने जाते हो? अरे अय्यर भाई, मैंने आपको बोला, आपने नहीं सुना। शांति रखो आप। ए भाई ओ, मैं कोई जुआ बुआ नहीं खेलता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ए जेठालाल, बहुत हो गया तेरा। हाँ, कल जो 3 पत्ती में 35,000 हारे हो ना, वो दे दो। जुआ में 35,000 हार गया। अरे अय्यर भाई आप शांति रखो। ओ भाई मैं कभी 35,000 हारा? और हारा क्या? मैं तो जुआ खेलता ही नहीं हूँ, तो हारने की बात ही कहाँ से आई? जेठालाल क्या नाटक कर रहे हो? पिछले हफ्ते तुम क्रिकेट के सट्टे में 50,000 जीते हो ना, उसी में से दे दो। क्रिकेट का सट्टा? चाचा जी उसमें तो जीता ना 50,000। अरे जीता है तो क्या सट्टा खेलेगा? नहीं नेवर नेवर नेवर, वेरी बैड सट्टा, वेरी बैड। जेठिया बापूजी मेरा भरोसा कीजिए, मैं कोई सट्टा वट्टा नहीं खेलता हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ओ भाई मैं कब तुम्हारे साथ जुआ खेला भाई? कल शाम को हमारे क्लब में। और क्रिकेट का सट्टा भी तो वहीं से खेलते हो ना? अच्छा अब समझा।
तुम रोज शाम को क्लब में जुआ खेलने जाते हो, इसलिए दुकान पर नहीं होते हो। नहीं चाचा जी? जेठिया सच सच बता, ये सब क्या है? बापूजी मेरा विश्वास कीजिए, मैं जुआ नहीं खेलता और मैं जुआ खेलने का सपना भी नहीं देखता। अरे तो फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है? पता नहीं बापूजी, मैं तो इसको जानता तक नहीं। जेठालाल तुम मुझको जानते नहीं हो तो फिर यह तुमको कैसे जानता है? और उसको तो सब पता है कि तुम्हारा नाम जेठालाल है, तुम्हारा दुकान है। नहीं चाचा जी? जेठिया बापूजी मुझे सच में नहीं पता है, इसको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? अरे वेरी सिंपल, तुमने ही बताया होगा। हाँ हाँ, ये ऋषि ने बताया मुझे। ये तो मेरे को भी जानता है। इसका मतलब आप भी जुआ खेलते हैं? नहीं, इल्ले मैं जुआ नहीं खेलता। तो फिर इसको आपका नाम कैसे पता? तुमने ही बताया होगा। हाँ हाँ ईयर भाई, ये बात सही है, इसी ने मुझे सब कुछ बताया है। चाचा जी बात तो बिल्कुल साफ है। जेठालाल रोज शाम को दुकान से अलग अलग बहाना करके दुकान छोड़कर क्लब में जुआ खेलने जाता है। जेठालाल तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं था। दिस इज वेरी शॉकिंग, डिस्गस्टिंग। अरे बंद करो आपका टिंग टिंग। ये भाई है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे क्लब में रोज शाम को जुआ खेलने आता हूँ और मेरे 35,000 तुम्हारे ऊपर बाकी है? अरे क्या सबूत कर रहे हो? अरे ये कोई कोर्ट केस चल रहा है क्या? ए पप्पा के सामने तो पलटी मत मार। अरे इतना डरता है तो पत्ते खेलने आता ही क्यों है? अरे पप्पा, बापूजी आदमी। ए बहुत नौटंकी हो गई जेठालाल, तेरे पप्पा को तेरी असलियत पता चल गई है। अब उनको सॉरी बोल और मुझे 35,000 दे दे। अरे नहीं, मैं सॉरी बोलूंगा और ना 35,000 दूंगा। जेठालाल अरे आप शांति रखो ना यार भाई। देखो 100 बात की एक बात, अंकल ये आपका बेटा झूठा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। बापूजी मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठा नहीं हूँ। अंकल अभी बहुत हो गया। हाँ? अभी आपका बेटा तो मान नहीं रहा है, अभी आप ही मुझे 35,000 दे दीजिए। अरे देख भाई, तू जो कोई भी है, जब तक तू कोई प्रमाण नहीं देता तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरा जेठिया जुआ या सट्टा खेलता है। बाबूजी, हाँ हाँ अच्छा तो ये बात है, हाँ। तो मैं तुम्हें सबूत भी दे सकता हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बता दो जेठालाल। हाँ बता दो। अरे चुप रहिए ना चापली भाई। हाँ बताओ। वही तो मैं भी बोला। जेठालाल बता दे रहा हूँ, हाँ फिर बोलना नहीं। हाँ बोलो बोलो, वो रेडी है। ठीक है ध्यान से सुनिए। चाचा जी कभी बंदरपाड़ा के पास आ जाना, सबूत मिल जाएगा। बंदरपाड़ा? और हाँ पैसे लेकर आना। अरे कौन से पैसे? बापूजी कोई बंदर फड़ा बड़ा आने वाला नहीं है। चाचा जी आखिर बेटे का उधार बाप को ही चुकाना पड़ता है। आपका बेटा तो मान नहीं रहा है, आप ही लौटा दो पैसे। बोलिए कब लौटा रहे हैं पैसे? कभी नहीं। और ये क्या कब से पैसे पैसे लगा रखा है? कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने छोटे आदमी निकलोगे। छोटा आदमी किसको बोल रहा है तू? नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है? छोटा आदमी क्या? मतलब आप बराबर समझते हैं। अरे बापूजी फोन रख दीजिए ना, रख दीजिए फोन। अरे तू 1 मिनट चुप रहना चटिया। हाँ जेठालाल तुम चुप रहो ना। अरे यार, हाँ बोल। छोटा आदमी किसको बोल रहा है तू? तुमको और किसको? छोटा आदमी नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? जुए के पैसे कौन बाकी रखता है? भाई खबरदार जो कुछ भी हो रहा है तो। अरे बेटे के पैसे बाकी रखे हैं तो उसके पैसे तो बाप को चुकाने पड़ेंगे ना। और तुम तो उसकी तरफदारी कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम भी अपने जमाने में मजे हुए जुआरी रह चुके हो? मैं जुआरी मर जाऊंगा, जुआरी मर जाऊंगा। मैं जुआरी नहीं हूँ। बापूजी, दादाजी, दादाजी, बापूजी, 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 अरे बापूजी दरवाजा खोले बापूजी। जेठालाल ये क्या किया अरे तुमने? आप शांति रखो ना भाई। बापूजी, बापूजी दरवाजा खोले प्लीज बापूजी। नहीं खोलेंगे।
बहुत गुस्से में है चाचा। आप शांति रखेंगे प्लीज? बापूजी, बापूजी, बापूजी। लगता है चाचा जी को बहुत गहरा सदमा लग गया है। चाचा जी, चाचा जी, देखिए जय दलाल को माफ कर दीजिए। आज के बाद जय दलाल कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। अरे मैंने कोई जुआ नहीं खेला है भाई। देखो जय दलाल, अभी झूठ बोलकर कुछ फायदा नहीं है, तुम पकड़ा गया है। बापूजी, बापूजी आप अंदर क्या कर रहे हैं? मुझे आपकी चिंता हो रही है। बापूजी, चाचा जी, बापूजी, बापूजी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं 16 आने निर्दोष हूं बापूजी। मैं निर्दोष हूं बापूजी, सच में। मैंने कोई मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले लिया बापूजी ने। मतलब अब चाचा जी तुम्हारा मोबाइल भी तोड़ देंगे? नहीं बापूजी, बापूजी प्लीज मोबाइल मत तोड़ना बापूजी प्लीज। चाचा जी, शांति रख, नहीं तोड़ूंगा तेरा मोबाइल। तो क्यों लिया, क्यों? गुड मॉर्निंग सेठ जी। आगा सेठ जी नहीं, चंपक बोलू छू। बापूजी आप? नमस्ते बापूजी। हाँ नमस्ते। मुझे एक बात बता, नटू तेरे बाजू में है? हाँ बापूजी, नट्टू काका मेरे बाजू में ही खड़े हैं। हाँ तो एक काम कर, तेरा फोन स्पीकर पे रख, मुझे तुझसे और नटू से जरूरी बात करनी। जी बापूजी। हाँ बापूजी, फोन स्पीकर पे ही है और नट्टू काका भी सुन रहे हैं। हाँ बापूजी बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से जेठिया शाम को दुकान से कहीं बाहर जाता है? क्या हुआ बापूजी, कोई परेशानी है? अरे भाई इधर उधर की बात मत कर, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। बापूजी। अरे जो पूछ रहा हूँ वो बोलो ना भाई। हाँ बापूजी, पिछले कुछ दिनों से सेठ जी शाम को जल्दी निकल तो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कहाँ जाता है वो पता है तुम दोनों को? बापूजी हमें तो यही कहकर जाते हैं कि दुकान के काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर पता नहीं। लेकिन बापूजी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हेलो 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 बापूजी। तो टाइम हो गया और कितना देर ऐसा ही खड़ा रहेंगे? तो आपको किसने बोला भाई इधर खड़ा रहने के लिए? आप जाओ ना घर पे भाई। ऐसे कैसे जय दलाल, मेरे को चाचा जी की चिंता है। चाचा जी, चाचा जी, देखिए चाचा जी, जय दलाल के लिए ना तई मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अच्छा आदमी है, कभी जुआ नहीं खेलता हूँ। जुआ मैं भी नहीं। बापूजी, अंकल, ये आपका बेटा झूठा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो। जय दलाल, आजकल तुम दुकान पर होते ही नहीं हो। जब भी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं। ढगला बाजी रमी ऐसा कुछ खेलता मजा आएगा। 3 पत्ती। अरे उसमें तो और मजा आएगा बाबूजी। आदमी ने अपनी सारी संपत्ति जुए में उड़ा दी, परिवार रास्ते पे आ गया। वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का कपूर है ना, उसने दुकान पे फोन किया तो नटू ने उठाया और नटू ने बोला कि तू दुकान पे नहीं है, तो फिर वो आया नहीं। पिछले कुछ दिनों से सेठ जी शाम को जल्दी निकल तो जाते हैं। हमें तो यही कहकर जाते हैं कि दुकान के काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ वो कल मैं डीलर से मिलने मैंने गया था। सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने जब छोटे भी फोन आदमी करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं। से सेठ जी शाम को जल्दी आदमी ने अपनी सारी संपत्ति जुए में उड़ा ढगला बाजी रमी ऐसा कुछ चाचा जी खेलता कभी मजा उत्तर आएगा। पाड़ा के पास आ जाना, सबूत मिल जाएगा। दी। घर में क्या खेलेंगे? ताश। उसको बोलो कि कल की शाम की बाजी के 35,000 बाकी है। चाचा जी आखिर बेटे का उधार बाप को ही चुकाना पड़ता है। तो टाइम हो गया और कितना देर ऐसा ही खड़ा रहेंगे? तो आपको किसने बोला भाई इधर खड़ा रहने के लिए? आप जाओ ना घर पे भाई। ऐसे कैसे जय दलाल, मेरे को चाचा जी की चिंता है। चाचा जी, चाचा जी, देखिए चाचा जी, जय दलाल के लिए ना तई मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अच्छा आदमी है, कभी जुआ नहीं खेलता हूँ। जुआ मैं भी नहीं। बापूजी, बापूजी कुछ तो बोलिए बापूजी। जय दलाल, अब एक ही रास्ता है, सौड़ी को बुलाकर दरवाजा तोड़वा दो। नहीं उसमें बहुत टाइम जाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ये दरवाजे को
जोर से धक्का देते हो सकता है शायद दरवाजा खुल जाए। चलो ट्राई करते हैं। मार मार धक्का मार। क्या कर रहा है यार भाई? अभी लेके चलता बापूजी को। सॉरी सॉरी सॉरी। ये तेरा फोन। थैंक यू बापूजी, थैंक यू बापूजी। मुझे सच में पता नहीं आदमी कौन है, कहां से फोन कर रहा है और क्यों फोन कर रहा है। बापूजी चुप, एकदम चुप, बैठ जाओ तुम दोनों। बापूजी देखिए, अरे बैठ जाओ दोनों। जेठालाल चाचा जी बोल रहे हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आइए बापूजी, आप पे बैठ। आइए। बस बस चुप, मुझे बैठना नहीं है और जब तक मैं ना बोलूं तुम दोनों भी यहाँ से नहीं उठोगे, समझे? ओके ओके बापूजी, ओके। कहाँ जा रहे बापूजी? बापूजी, चाचा जी जेठालाल खड़ा हो गया। अरे चुप बापूजी। बापूजी, दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं जाम तो नहीं हो गया? अरे आपकी अक्कल जाम हो गई अय्यर भाई। बापूजी बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए। बापूजी, अयो जेठालाल, यह तब तुम्हारा वजह से हुआ है। तुम्हारा वजह से मैं भी यहाँ पर फंस गया। जेठालाल, मेरे को ऑफिस जाना है। मेरा खुद का दुकान नहीं है जो लेट आया तो चलेगा। मेरे को ऑफिस में जवाब देना पड़ता है। मेरे को यहाँ से निकालो बस। अरे कहाँ से बाहर निकालूं भाई, अब देख नहीं रहे, मैं भी तो अंदर फंसा हुआ हूँ। जेठालाल, अभी मिस्टेक किया है तो फंसेगा ना, लेकिन मेरा क्या फॉल्ट है? जुआ तुम खेलो और फंसू मैं? अरे भाई, मैंने कोई जुआ नहीं खिलाया अय्यर भाई। तो फिर बिना जुआ खेले उस आदमी का फोन कैसे आया? मुझे नहीं पता। तो तुमको क्या पता है? जेठालाल, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। अरे कहाँ से बाहर निकालूं? बोला ना आपको दरवाजा बाहर से बंद है। एक काम करो, सॉरी को फोन लगाओ, वो आकर दरवाजा तोड़ देगा। आपको साइनिस किसने बनाया? क्यों? अरे सोडी आएगा तो बाहर से दरवाजा खोल देगा ना भाई, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सॉरी को फोन लगाओ फिर। अरे उठाइए, फोन उठाइए। मेहता साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? जेठालाल, सॉरी के घर में मैं दादा फोन कैसे उठाएगा? अरे भाई, मैंने मेहता साहब को फोन किया है। जेठालाल, जब सॉरी का बात हुआ था तो फिर मेहता साहब को फोन क्यों लगाया? क्योंकि मेहता साहब नजदीक रहते हैं ना, सोडी से पहले आके दरवाजा खोल पाएंगे इसलिए। किसने बनाया आपको साइनिस? हेलो। हाँ अंजलि भाभी, जरा मेहता साहब को फोन देना प्लीज। जेठा भाई, तारक तो नहाने गए हैं, आप मुझे कहिए। ओहो, क्या हुआ? मेहता साहब नहाने गए। तो अंजलि भाभी है ना, हाँ। वो भी आकर दरवाजा खोल सकता है। हाँ। अंजलि भाभी, आप जरा आके हमारे घर का मेन डोर जरा खोल देंगे प्लीज। हाँ हाँ, अभी चाबी लेके आती हूँ। नहीं, चाबी की जरूरत नहीं है। तो दरवाजा खुलेगा कैसे? नहीं, दरवाजा खुला ही है, बाहर से बंद है। बाहर से बंद है तो आप ही खोल लीजिए। नहीं खोल सकता क्योंकि हम घर के अंदर है और दरवाजा बाहर से बंद है। हैं? दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया? वो बापूजी अभी बंद करके चले गए। चाचा जी, क्यों? अंजलि भाभी, आप पहले दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ बस। हाँ, बस फोन रखते ही पहुँचती हूँ। अरे थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यो वेलकम जेठा भाई। लेकिन ऐसे कैसे चाचा जी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया? पता नहीं, वो जल्दी में गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं, गलती का वजह से दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। गलती की वजह से? किसकी गलती की वजह से? ये जेठालाल का। जेठा भाई, आपने ऐसा क्या किया कि चाचा जी इतने गुस्से में है?
अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर भी आए थे। अच्छा, क्यों? वो नहीं पता, मैं तो तारक का टिफिन भर रही थी और अचानक चाचा जी आ गए। महतूस, ए महतूस। अरे चाचा जी आइए आइए, बैठिए। नहीं नहीं, बैठना नहीं है, तू जरा महतूस को बुला। पर तारक तो नहाने गए हैं। हाँ तो नहाते नहाते बुला। हाँ हाँ, नहाने दे, मतलब जाने दे। चाचा जी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ तो फिर बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। चाचा जी सुनिए तो। और बस कुछ भी बताए बगैर चले गए। कहाँ चले गए? वो नहीं पता, लेकिन जेठा भाई क्या बात क्या है, हुआ क्या, बताइए ना। आपके घर पे चले, आपको और मेहता साहब को एक साथ में ही बता देता हूँ। ये भी ठीक है, चलिए जल्दी। हे भगवान। तारक, अरे जेठालाल क्या हुआ भाई? बोल के गई अंजलि कि तुम घर में बंद हो गए। ये जेठालाल का जुआ का आदत की वजह से। जुए की आदत? क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ अरे आपको। एक मिनट अय्यर भाई। अरे मेहता साहब क्या हुआ? हाँ जेठी अभी लाइन पे बात कर। जेठालाल, हारे हुए पैसे कब दे रहे हो? अरे हुए पैसे? कौन से आ रहे हुए पैसे? अच्छा, तो पप्पा से छुपा रहे हो? भाई साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो? बाप रे जेठा भाई, आप जुआ कब से खेलने लगे? अरे नहीं अंजलि भाभी, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। पक्का ना? हाँ, अरे जुआ खेलना तो दूर अंजलि भाभी, जुआ खेलने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है। वही मैं सोच रही हूँ। फिर जेठालाल ये इस तरह के फोन कौन कर रहा है भाई? वही तो पता नहीं है मेहता साहब, लेकिन वो जो कोई भी है, बापूजी ने उसकी बात सच मान ली है। सच मान ली क्या होता है जेठालाल? और सच को सच ही मानेंगे, है ना? अय्यर भाई 2 मिनट शांति रखिए ना भाई आप। हाँ यार, जब जेठालाल बोल रहा है कि उसने जुआ नहीं खेला तो तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो भाई? हर गुनाहगार पकड़े जाने पर यही बोलता है, मैं बेगुनाह हूँ। अय्यर, जब तक किसी व्यक्ति का जुर्म साबित ना हो जाए वो गुनहगार नहीं होता है। हाँ। अरे छोड़ो ना मेहता साहब, आप इनसे बातें मत करो। सबसे पहले हमें तो बापूजी को ढूंढना पड़ेगा ना, वो कहाँ गए? हाँ। चलो मैं भी आती हूँ। नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन बापूजी सोसाइटी में ही होंगे, यहीं कहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे। हाँ, तुम चिंता मत कर, हम अभी आते। चलो अरे जल्दी ढूंढ के आना। हाँ ये भगवान, चाचा जी अब कहाँ चले गए? तो अब कहाँ ढूंढना है चाचा जी को? मैं भी वही सोच रहा हूँ मेहता साहब। ये क्या किया जेठालाल तुमने? मेहता साहब, अय्यर भाई को बोलो मेहरबानी करके चुप रहे, वरना अरे वरना क्या जेठालाल? मैं तो तुम्हारा मदद कर रहा है। अय्यर भाई आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, वही बहुत बड़ी मदद होगी। अरे अय्यर भाई शांत रहो, बहस मत करो। अभी हमें ये सोचना है कि चाचा जी को कहाँ ढूंढे हम लोग। एक मिनट, चाचा जी मतलब आप कहीं चंपक चाचा की तो बात नहीं कर रहे? हाँ, उनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथी भाई के घर जाते देखा था। थैंक यू। चलो थैंक यू भैया। ठीक है। सॉरी, जरा फोन लंबा चला। जरा नहीं, बहुत लंबा चला। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए क्या प्रॉब्लम? हाथी भाई। अरे जेठा भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, आप तीनों यहाँ? अरे हाँ जेठा भाई। डॉक्टर साहब, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, पहले मुझे चेक कीजिए ना। एक मिनट जेठा भाई। हाथी भाई ज्यादा लंबा काम नहीं है मुझे। अरे काम लंबा हो या छोटा, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। कभी कोई चाचा जी आ जाते हैं, कभी इनका फोन आ जाता है। मेरा तो चेकअप का नंबर ही नहीं आ रहा है। हाथी भाई, बापूजी आए थे यहाँ? हाँ आए थे ना। तो क्या कहा उन्होंने? 1 मिनट, मैं बताता हूँ। मैं तब से यही हूँ। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब बात ये है। हजेड़ा। चाचा जी आप? हाँ हजेड़ा, तेरे पास रोकड़ा कितना पड़ा है? रोकड़ा? क्यों? तो भाई जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, मेरे पास टाइम नहीं है। तेरे पास रोकड़ा कितना पड़ा है? यही कोई 10-12 हजार पड़े होंगे। ला दे। लेकिन चाचा जी अचानक आपको? भाई तू सवाल मत पूछना, अभी 1-2 घंटे में लौटा दूंगा, तू पैसे दे। नहीं वो बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक आपको पैसों की जरूरत। अरे भाई सवाल नहीं, मुझे पैसे दे। हाँ देता हूँ। चाचा जी सब ठीक तो है ना? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। तू पैसे दे रहा है कि मैं जाऊँ? हाँ नहीं लीजिए ना, लीजिए। अच्छा इतना ही है और है? नहीं फिलहाल कैश तो इतना ही है।
चाचा जी जेठा भाई नहीं है क्या? अरे तू जेठा की बात छोड़ ना, और पैसे है कि नहीं बोल। नहीं नहीं, मेरे पास तो इतना ही कैश थे, पर हाँ हो सकता है भिड़े मास्टर के पास हो, आप चेक कर लो। हाँ। अरे तो इस तरह जितने पैसे मेरे पास थे मैंने सब चाचा जी को दे दिए। जेठालाल ये क्या किया तुमने? कितना शर्म का बात है कि चाचा जी को तुम्हारी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। हाथी भाई आपके पास मुंह बंद करने का कोई इंजेक्शन हो तो इनको दे दो, कब से बहुत बोले जा रहे हैं। मैं बोलेगा जेठालाल, तुम किसी भी इंजेक्शन से मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं बोलेगा लंके के नोट पर बोलेगा। ओ लंकेश, लंके के नोट पे नहीं, डंके की चोट पे। वो जो भी नोट चोट हो मैं बोलेगा मतलब बोलेगा। डॉक्टर आती, ये जो कुछ भी हो रहा है ये जेठालाल की वजह से होता है। अय्यर भाई, जेठालाल डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। क्या बोलूं, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, मुझे चेक कीजिए ना। 2 मिनट, प्रॉमिस 2 मिनट सर। हाँ जेठा भाई, एक बात समझ में नहीं आई, चाचा जी को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी पैसों की? जरूरत तो खैर आ सकती है, पर आपके होते हुए भी वो मेरे पास पैसे मांगने आए। ये जेठालाल की वजह से। ओ चुप रहिए अय्यर भाई। इडली तो तुम फाफड़ा। अरे भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इडली और फाफड़ा का नाम मत लीजिए वरना मुझे भूख लग जाएगी। आते भाई एक मिनट, हाँ प्लीज। अरे जेठालाल अब ये सोचो कि चाचा जी को ढूंढने कहाँ जाए भाई? वो यहाँ से भिड़े मास्टर के यहाँ गए होंगे, क्योंकि उनको मैंने बोला था। अरे ये तो अरे वो लोग तो चले गए, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, अब कब मुझे चेक करेंगे? अब चेक करता हूँ। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी कहीं चली गई है। हाँ? अरे भाई ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो बीवी को वापस ला सके? नहीं, मतलब इस टेंशन की वजह से मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, इसकी कोई दवाई दीजिए। अच्छा ये प्रॉब्लम है। अरे भिड़े, अरे वाह जेठालाल, इतनी जल्दी, क्या बात है। लाओ लाओ। क्या 12,555 रुपए? किस बात के? अरे किस बात के क्या, चाचा जी लेके गए मेरे पास से 12,555 रुपए। कब? अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे हिसाब कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? ये बराबर हो गया। ये कितने हैं? अरे चाचा जी आइए बैठिए बैठिए। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। ये पैसे कितने हैं? ये 12,555। हाँ तो ला, मुझे दे। कैसे? अरे 2 घंटे में वापस दे दूंगा। हाँ लेकिन चाचा जी ये मेरे पैसे नहीं है, सोसाइटी के है। अरे जिसके भी हो भाई, मैंने बोला ना मैं 2 घंटे में वापस दे दूंगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन जेठालाल कहाँ है? अरे तू जेठा की बात छोड़ना, तू ये पैसे मुझे दे रहा है कि नहीं? वो ठीक है, लेकिन क्या क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? तू ये पैसे दे रहा है कि मैं जाऊं? अरे नहीं रुकिए, वो ये 12,555 आओ ते वाउचर साइन। अरे बाप रे। हाँ लेकिन इतने पैसों की चाचा जी को अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? मैं बताता हूँ। अरे आप चुप रहो ना अय्यर भाई। जेठालाल मैं चुप नहीं रहूंगी। वो लगता है यार को एक फिल्म का टाइटल याद आ गया, मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं लेकिन पिक्चर तो ऐसी थी ना मेहता साहब, कब तक चुप रहूंगी। अरे ये चुप रहूंगी वाला मामला काफी है, ये भी फिल्म है मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं कब तक चुप रहूंगी, और उसके पहले सबसे पहले आई थी फिल्म मैं चुप रहूंगी। ओ अच्छा, लेकिन अय्यर यहाँ पे फिल्म का क्या संबंध है? हाँ आत्माराम कोई संबंध नहीं है, लेकिन गलती से मेरा मुंह से निकल गया कि मैं चुप रहूंगी, लेकिन मेरे को बोलना यह था कि मैं चुप नहीं रहूंगा। भिड़े तो अय्यर भाई की बात मत सुन, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसने अभी तक बोला ही कहाँ है? मतलब ये जो कुछ बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो अपने कानों से सुना ना वो सब झूठ है अय्यर भाई। अरे लेकिन क्या सुना है? मैं बताता हूँ, 1-2 मिनट। जेठालाल पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो और वो फोन पर जो आदमी बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। कौन? किसका फोन? कौन आदमी? अरे 2 मिनट शांति रखना भाई तू। पर क्या शांत रहो जेठालाल, चाचा जी सोसाइटी के 12,555 रुपए लेके गए और तुम मुझे ही शांत रहने के लिए बोल रहे हो? अरे भाई बताओ बात क्या है, मेरा बीपी हाई हो रहा है यहाँ पे। मैं तुमको सब डिटेल में बताता हूँ, 2 मिनट जानते रहो। पहले मैं ये जेठालाल से निपट लेता हूँ। निपट लेता हूँ? हाँ निपट लेता हूँ। जेठालाल पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि फोन पर वो आदमी झूठ बोल रहा था? अरे पर मैं आपको क्यों सबूत दूं? कौन है आप? कोर्ट है, कचहरी है, जज है, कौन है? कौन आप?
चाचा जी का वेल विशर। क्या है? हितेच्छु। हितेच्छु नहीं है, घटोत्कच है। अरे वो सब बातें बताएंगे, शांति रखो ना यार अरे भैया जेठालाल। देखो ना यार भाई मेहता साहब, यार क्या कर रहे हो यार, शांत रहो ना थोड़ा। एक मिनट जेठालाल, मुझे बताओ कि चाचा जी कहाँ गए? नहीं पता भिड़े। तो फिर पैसे क्यों लिए उन्होंने? वो भी नहीं पता मुझे। मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। देखो आत्माराम, क्या हुआ था मालूम है क्या? हाँ, कौन बोल रहा है? जेठालाल, हारे हुए पैसे कब दे रहे हो? रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो। अरे ओ भाई, क्या क्या बोल रहे हो तुम? ए, पप्पा के सामने तो पलटी मत मार। बापूजी, चाचा जी। ओ जेठालाल, पहले घर के बाहर निकलो। क्यों? जो भी बोलना है वो दहलीज के बाहर खड़े रह के बोलो। बाहर निकलो। अरे पर क्यों? एक शिक्षक के घर में जुआ खेलने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। अरे भिड़े, मेरी बात तो सुन भाई। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पे जुआ खेलने वाला खड़ा नहीं रह सकता। ओके। तो बस लगा है। तू बोला ना भाई खड़ा नहीं रह सकता। मेरा मतलब है घर में खड़ा नहीं रह सकता, बाहर जाओ। एक मिनट भिड़े, मेरी बात सुन भाई, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। अय्यर भाई ने जो कुछ कहा बहुत गलत तरीके से कहा भाई, सब झूठ है। तो तुम बताओ बात क्या है? फोन किसने किया था? अरे वही तो नहीं पता भिड़े, वही पता लगाना है कि कौन है वो। कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है। जेठालाल ये सब बातें छोड़ो, ये विश्लेषण हम बाद में करेंगे, अभी चल के चाचा जी को ढूंढते हैं भाई। एक मिनट जेठालाल, लेकिन 12,555 रुपया वो तो दो। अरे कैसा आदमी है ये? यहाँ मेरा बापूजी कहीं चले गए, मिल नहीं रहे और इसको अपने पैसे की पड़ी है। अरे दे दूंगा भाई पैसे। देखो जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम। अरे भाई तू अपनी है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े वाली रिकॉर्ड बंद कर भाई। मैं तेरे पैसे दे दूंगा, एक बार बापूजी को मिलने दे। मेरे पैसे नहीं है, सोसाइटी के पैसे है वो। जिसके भी है दे दूंगा भाई, एक बार बापूजी मिल जाए ना, 10% ब्याज के साथ तेरे पैसे दे दूंगा बस। ब्याज नहीं चाहिए सोसाइटी को, सिर्फ मुद्दली चाहिए। बेटे अभी थोड़ी अर्जेंसी है भाई, ये सब बात हम बाद में कर लेंगे। एक बार चाचा जी मिल जाए, तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। बेटे हाँ, चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो। गोंधळ है। अब कहाँ ढूंढे चाचा जी को? अय्यर भाई, आपकी बहुत मदद हो गई। अभी आप ऑफिस जाइए, मैं और मेहता साहब है ना, हम लोग ढूंढ लेंगे बापूजी को। अरे जेठालाल, मैं तुमको ऐसे मजेदार में छोड़कर नहीं जा सकता। मजेदार? हाँ। बापूजी खो गए, आपका मजेदार लग रहा है? अरे नहीं जेठालाल, मजेदार वो बीच में ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से अय्यर भाई मजेदार कहना चाह रहे हैं, मजेदार। अरे अय्यर, अरे मैं तो मजेदार से किनारे पे जाने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार मुझे खींच के वापस मजेदार में ही लेके जाते हैं। अरे अय्यर, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे कैसे जाता ऑफिस में? अय्यर भाई एक मिनट, अय्यर भाई, बबीता जी को कुछ मत बताना। क्यों? सबको बताने की क्या जरूरत है? जेठालाल, बबीता सब नहीं है, सब कुछ है। वो मेरा वाइफ है, मैं उससे कोई बात सीक्रेट नहीं रखता। अय्यर क्या हुआ? कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हो? बबीता, तुमने मेरे को अभी पूछा ना कि मैं अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया? हाँ। तो उसका आंसर ये है कि चाचा जी मेरे को जेठालाल के घर में लॉक करके चले गए। What? अय्यर, तुमने ऐसा क्या किया जो चाचा जी तुम्हें घर पे लॉक करके चले गए? अरे बबीता, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली चाचा जी ये जेठालाल को लॉक करके चले गए, लेकिन इसके साथ अंदर मैं भी था, इसलिए मैं भी फंस गया। जीजा जी, आपने ऐसा क्या किया जो चाचा जी आपको लॉक करके चले गए थे? अरे कुछ नहीं बबीता जी। जेठालाल मैं बताता है। अरे अय्यर भाई, मैं बता रहा हूँ ना। जेठालाल मैं ही बताएगा। अरे आप रहने तो मैं बताता हूँ। जेठालाल तुम करेक्ट फैक्ट नहीं बताएगा, मैं बताता है। क्या नहीं बताएगा? सही तथ्य। मैं तथ्य का नहीं, फैक्ट का बात कर रहा हूँ। अरे मैं वही बता रहा हूँ अय्यर भाई, फैक्ट को हिंदी में तथ्य कहते हैं। अय्यर भाई के कहने का मतलब ये है जेठालाल कि तुम सही बात नहीं बताओगे। अच्छा, और आप जो बात बताओगे उसमें मरी मसाला डाल के बताओगे, उसका क्या? मरी मसाला? जेठालाल, मैं क्या यहाँ पर बातों का सब्जी बनाने के लिए बैठा हूँ जो मरी मसाला डालकर बताऊंगा? एक मिनट, एग्जैक्टली हुआ क्या है बताओ तो प्लीज। बात ये है। एक मिनट जेठालाल। बबीता, बात ये है कि जेठालाल आजकल शाम को दुकान पर नहीं होता है। कल मैंने भी फोन किया था, लेकिन जेठालाल दुकान पर नहीं था।
चाचा जी के फ्रेंड ने भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जेठालाल दुकान पर नहीं है। इसलिए सबको क्वेश्चन था कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जहां था किधर है। उसका आंसर आज मिला कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जुए के अड्डे पर जाता है। क्या जेठा जी आप? नहीं नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं नहीं, अभी जब मैं जेठालाल के घर पर गया था ना, तो वहां पर जुए के अड्डे से फोन आया था कि जेठालाल जुए में पैसे हार गया है और उसके 35,000 रुपए देना बाकी है। What? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी। जिसने फोन किया था मैं उसका जानता तक नहीं। तो इंडिया का 121 करोड़ लोगों को छोड़कर तुमको ही उसने फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। बबीता, बात यह है कि चाचा जी ने पूरा बात सुन लिया और उनको शौक लग गया, इसलिए मेरे को और जेठालाल को घर में लॉक कर कहीं चले गए। और अब चाचा जी सोसाइटी में घर घर जाकर पैसे जमा कर रहे हैं। क्या? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी, बिल्कुल झूठ है। झूठ? क्या है झूठ है इसमें जेठालाल? जुए के अड्डे से फोन नहीं आया था। अरे आया था पर फोन पर उसने पैसे नहीं मांगे थे। मांगे थे लेकिन चाचा जी ने पूरा बात नहीं सुन लिया था। अरे सुना था पर चाचा जी हमको लॉक कर नहीं चले गए थे। अरे बंद करके चले गए, लेकिन जेठा जी सच में आपने? नहीं 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 बबीता जी नहीं। क्या क्या नहीं जेठालाल, क्या नहीं? मेरे को तो दया भाभी का टेंशन हो रहा है। उनको मालूम पड़ेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। वो टप्पू के बारे में सोचा है तुमने कभी? जब उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फादर गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं किया बबीता जी। गैम्बलिंग, जेठालाल गैम्बलिंग। हाँ वही बबीता जी। क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? जुआ खेलने के लिए जुआरी जैसा लगने का जरूरत नहीं है। शरीफ दिखने वाला आदमी भी जुआ खेल सकता है। अरे पर मैं क्यों जुआ खेलूं? क्या जरूरत है मुझे जुआ खेलने की बबीता जी? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं। वो आदमी जो फोन कर रहा था ना, वो हड़ाहड़ झूठ बोल रहा था बबीता जी। जेठालाल, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और तुम सच बोल रहे हो? मेरा पुप मेरी ईमानदारी है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। आपकी कसम बबीता जी। आपकी भी कसम अय्यर भाई, बस। और बबीता जी आप तो मुझे अच्छे से जानती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। तो और फोन पे वो आदमी वो बंदरपाड़ा जगह का नाम बोल रहा था, वो जगह मैंने देखी नहीं है। अरे देखी क्या, आज पहली बार उसका नाम सुना मैंने बबीता जी। तो फिर वो फोन किसने किया था? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसने फोन किया और क्यों किया। एक बार वो आदमी मेरी पकड़ में आ जाए ना, तो घर पे बापूजी ने जैसा फोन पटका था ना, उसी तरह मैं उसे पटक पटक के मारूंगा। शांत रहो जेठालाल, शांत रहो भाई। अरे कैसे शांत रहूं मेहता साहब, कैसे शांत रहूं? कोई अनजान आदमी मेरे ही घर पे फोन करके मुझ पे घिनौना इल्जाम लगाए तो मैं कैसे शांत रहूं? ऊपर से बबीता जी और आप सब भी मुझ पर शंका कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जेठालाल, मैं नहीं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन कुछ बोला ही नहीं। तुमने मेरी कसम भी नहीं खाई, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन बबीता जी को तो मुझ पर शंका है ना? नहीं, मुझे भी कोई शंका नहीं है। बबीता, अय्यर एक मिनट। जेठा जी आप ये सब छोड़िए और सबसे पहले जाके चाचा जी को ढूंढ के लाइए। अरे पर ढूंढने कहाँ चाचा जी को? जेठा भाई सब ठीक है ना? क्या मतलब? थोड़ी देर पहले चाचा जी दुकान पर आए थे, तो उन्होंने पूछा कि गले में कितने पैसे पड़े। हाँ, फिर मैंने कहा 2,500 रुपए पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं 2 घंटे में वापस लौटा दूंगा, और चले गए। गई भैंस पानी में। अभी मैं था यहाँ पर भैंस और पानी कहाँ से आ गया? अरे मुहावरा है यार, गई भैंस पानी में। हाँ, आप शांति रखो ना भाई। कहाँ गए होंगे बापूजी पैसे लेके? मुझे बंदरपाड़ा का एड्रेस पूछ रहे थे।
तूने पता बताया? हाँ मैंने बता दिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। बंदरपाड़ा चाचा जी, बंदरपाड़ा जगह कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ प्रॉब्लम है? अब्दुल, हम तुझे बाद में डिटेल में बताते हैं। जेठा, मुझे लगता है चाचा जी पक्का बंदरपाड़ा गए हैं वो पैसे लौटाने के लिए। फिर तो मेहता साहब हमको अभी कभी बंदरपाड़ा जाना चाहिए। एक मिनट। जैसा अब्दुल ने कहा कि वो जगह खतरनाक है तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए जेठा। हाँ। पुलिस नहीं मेहता साहब, हम लोग सीधा बंदरपाड़ा जाते हैं ना। जेठालाल समझने का कोशिश करो, अगर हम डायरेक्ट बंदरपाड़ा गए तो हम लोग वहां जाकर फंस सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। बापूजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। जेठालाल, चाचा जी की चिंता हम सबको है, लेकिन ऐसे आंख मूंद करके बहादुरी करना बचपना है। करेक्ट भाई, बंदरपाड़ा के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, हमने वो जगह देखी नहीं है ना। वैसे ही अगर हम वहां चले गए और हमारे इस तरह से जाने से चाचा जी किसी और मुसीबत में फंस गए तो बराबर है। एग्जैक्टली जेठा जी, देखिए आप ऐसे प्लीज मत जाइए वहाँ पे। ठीक है बबीता जी। हाँ, हम पुलिस को लेकर बंदरपाड़ा जाएंगे और फिर वहां से चाचा जी को लेकर आएंगे। अरे अय्यर भाई, अभी तो आप ऑफिस जाओ। अरे मैं और मेहता साहब है ना, हम लोग जाते हैं। अभी तो पता चल गया ना बापूजी का कि वो बंदरपाड़ा में है और पुलिस भी है साथ में, तो हम लोग जाते हैं वहां से बापूजी को लेके आएंगे। आप ऑफिस जाओ। हाँ नहीं जेठालाल, मैं भी आएगा, चाचा जी का चिंता मेरे को भी है। हाँ जेठा जी, अय्यर को भी साथ में आने दीजिए ना, दो से भले तीन। हाँ। और देखिए, एक नेबर होने के नाते आपको मदद करना हमारा फर्ज है। करेक्ट। वाह, कितने उच्च विचार है आपका बबीता जी। जेठालाल चलो। चलिए मतलब। जेठा भाई मैं भी आऊँ? नहीं अब्दुल, थैंक यू। कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बताऊंगा। हाँ ठीक है। ओके बबीता जी। नीचे हटो। समझ में नहीं आ रहा ये फोन किसने किया और क्यों किया। कौन है जो मुझे परेशान देखना चाहता है? जेठालाल, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है भाई। अभी हमें ये सोचना है कि चाचा जी को बंदरपाड़ा से वापस कैसे लाएं। रिक्शा। बंदरपाड़ा? नहीं भाई नहीं, ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं जाना है। नहीं, हमको बंदरपाड़ा नहीं जाना है। जेठालाल, हमको बंदरपाड़ा किधर जाना है? नहीं, सॉरी, बंदरपाड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन। हाँ, पुलिस स्टेशन। पहले बंदरपाड़ा फिर पुलिस स्टेशन, ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। सॉरी साहब, मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। जेठालाल, बंदरपाड़ा बोलने का क्या जरूरत था? सॉरी भाई, गलती से निकल गया। मर गए। क्या हुआ? मेरे ऑफिस से फोन है, पता नहीं क्या जवाब दूं। मैंने बोल दो आप बीमार है। अरे मेहता साहब, अभी मजदार में मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकते। बोलो बीमार है आप। हेलो, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ। अगर तबीयत कुछ ठीक होती तो मैं लंच तक ऑफिस आता हूँ। ओके? दूसरा ऑटो आ रहा है। ऑटो। बैठो। बोलेगा पुलिस स्टेशन। चाचा जी। हाँ चाचा जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपको बंदरपाड़ा जाना है या उसके आसपास कहीं जाना है? नहीं, बंदरपाड़ा ही जाना है। क्यों? क्या है ना, बंदरपाड़ा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। वो चोर, उचक्का, जुआरियों का जगह है, बड़ा ही बदनाम है। अच्छा, बंदरपाड़ा जाना ही ना आपको? हाँ जाना ही है। चल, और जरा जल्दी चलो भाई। चलो भाई, थोड़ा जल्दी चलो भाई साहब। साहब ये रिक्शा है, हवाई जहाज नहीं। अरे भाई, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम जरा जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुंचना है भाई। चलो। एक फालतू फोन ने मुझे धंधे लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये भी सोचने वाला बात है। अरे इसमें सोचने का क्या यार भाई, मेरी कुंडली टेढ़ी है। जेठालाल, जब अपना काम ही टेढ़ा हो ना तो उसमें कुंडली क्या करेगा? क्या बोला आपने? छोड़ो ना भाई। नहीं, एक मिनट। अपना काम ही टेढ़ा मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं जेठालाल, मैंने तो ऐसा जनरल बोला कि
लोगों का काम ही टेढ़ा हो तो उसमें कुंडली क्या हेल्प कर सकता है? नहीं मैं सब समझ गया भाई, मैं सब समझता। अरे एक मिनट दोस्त, ए रिक्शा रोको। क्यों रिक्शा क्यों रोको? क्या हुआ? रिक्शा रोको भाई, रिक्शा रोको। अरे जेठल क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक रहे हो भाई? एक मिनट अय्यर भाई, आप नीचे उतरो। क्यों? आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आप उतरो। जेठालाल मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा है। मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, आप उतरो प्लीज उतरो। जेठालाल मैं तुम्हारे लिए नहीं, चाचा जी के लिए आ रहा हूँ। अच्छा बापू जी के लिए आ रहे हैं ना? ठीक है तो आप नीचे उतरो, दूसरा रिक्शा पकड़ो, उसमें आओ। चलो नीचे उतरो। अरे जेठालाल यार बीच सड़क पे क्या बचपना है ये? मेहता साहब, अय्यर भाई हमारे साथ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते। अभी उन्होंने जो बोला ना टेढ़ा फेड़ा ऐसा कुछ मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में बोल दिया तो लेना नहीं देना, मैं फंस जाऊंगा। जेठालाल जब तुमने गलत काम नहीं किया है तो तुम फंसेगा कैसे? ना वो मुझे कुछ सुना, आप नीचे उतरो। मैं नहीं उतरेगा। ठीक मेहता साहब, हम दोनों उतर जाते हैं, हम दोनों दूसरी रिक्शा में जाते हैं। चलो। कहाँ मिलेगा दूसरा रिक्शा जेठालाल? ये रिक्शा मुश्किल से मिला है और हमें जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना है भाई। अरे पर ये देखो ना अय्यर भाई क्या क्या बोलते रहते हैं। अय्यर भाई आप एक शब्द ही बोलेंगे आप। ओके। पुलिस स्टेशन में भी नहीं? हाँ ओके। जब कुछ बोलने वाले ही नहीं तो क्यों आ रहे हैं साथ में? सब लोग बोलेंगे तो कोई तो सुनने वाला चाहिए। अभी बोला था एक शब्द मत बोलना। और देखो तुम देखो कितना बोले, कितना बोले। अरे चलो ना भाई, तुम चलो ना यार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो तुम लोग हो जो गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाते हो, लोगों को लूटते हो, हाँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दे? तुम्हें क्यों छोड़ दे? सर मैं कोई जुआ कट्टा नहीं चलाता हूँ और ना ही मैं इनके साथ हूँ। तो यहाँ क्यों आए? पुलिस स्टेशन की साइट सीइंग करने आए? सर वो तो मैं क्यों लाया इनको? सर ये वहां जुआ खेल रहा था। ओ, अपना हाथ उठाओ। मैंने कहा अपना एक हाथ उठाओ। सर किस पे हाथ उठाऊं? अरे ऐसे हाथ उठाओ। अब एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। सर एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? राइट, एक हाथ से ताली कैसे बजेगी, यही तो मैं कह रहा हूं। तुम जैसे लोग जुए गड्ढे पे जाकर जुआ खेलते हैं, इसलिए ऐसे जुए गड्ढे चलते हैं, इसलिए सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। तो तुम लोग खेलना बंद कर दोगे तो जुए गड्ढे बंद हो जाएंगे, इसलिए असली मुजरिम तो तुम हो। तो सर हम लोग जाएं? जब एक तो जुए का अड्डा चलाता है, ऊपर से शाना बनता है। आज तो तेरी खैर नहीं, हमें जुए से और जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। सर मैं आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। हर मुजरिम यही बोलता है कि आगे से हम चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, लेकिन आगे जाके करते हैं। सर मैं सच में आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ये तो हम भी जानते हैं कि तुम आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे, कि आज तुम्हारी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि 7 जन्म तक जुआ नहीं खेलोगे। कावड़े ले जाओ इन सबको। जी सर। एक मिनट, एक बात कान खोलकर सुन लो और दिमाग खोल के रख लो। जुए के अड्डे चलाने वाले और जुआ खेलने वालों को हम कभी माफ नहीं करते हैं, समझे? ले जाओ इनको। जा। जुआरी जुआ खेलते हैं? अरे क्रिकेट खेलो। जुआरी कहीं के। हाँ? जुआ खेलना चाहिए। उनको बोलो, बीच में बोले। बोल, बिल्कुल बोल। अरे वाह वाह, हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ आप यही हैं। यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बैठकर टीवी देखूंगा। नहीं मतलब अच्छा लगा, मैं आया तभी आपकी ड्यूटी है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? तुम जब देखो पुलिस स्टेशन क्यों आ जाते हो जेठालाल? क्या करूं चालू पांडे जी, मैं तो नहीं आना चाहता, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे ना छूट के आना पड़ता है। अरे जेठालाल तुम ऐसा क्या करते हो कि रोज रोज तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ता है? पांडे जी इसमें बेचारे जेठालाल का क्या दोष है? इसका कुंडली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसके साथ ऐसा उल्टा सुल्टा होता ही रहता है ना जेठालाल? हाँ। एक मिनट, जहां तक मुझे याद है तुम साइंटिस्ट हो ना? हाँ? तो साइंटिस्ट का बंद करके ज्योतिषी का चालू किया क्या? नहीं हिले तो फिर क्या है ये कुंडली बुंडली लगा के रखा है? सॉरी। हाँ तो बताओ जेठालाल, इस बार क्या हुआ? इस बार बापूजी चले गए, उनको लेने जाना है। एयरपोर्ट? नहीं। स्टेशन? नहीं। तो फिर कहाँ लेने जाना है? हाँ? बताओगे तब टैक्सी निकालूंगा ना। ट्रैवल एजेंसी समझ रखी है क्या? बापूजी चले गए हैं, उनको ले आना है,
आधी अधूरी बात करोगे फिर कहोगे पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। नहीं सर, मैं बताता हूँ। चाचा जी असल में एक बहुत खतरनाक जगह चले गए। कहाँ? बंदरपाड़ा। बंदरपाड़ा? आई नो, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसी जगह पर चाचा जी को नहीं जाना चाहिए था। हाँ, वो बहुत खतरनाक जगह है सर। वहाँ पे पुलिस भी हर बार नाकाम हो जाती है सर। मतलब? वो क्या है, बादशाह नाम का एक गुंडा है, जुए का अड्डा चलाता है। उसका एरिया में नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उसके खबरी लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे हम वहां रेड करने जाते हैं तो खबर लग जाती है और हमारे पहुंचने से पहले सब गायब हो जाते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें बताओ कि चाचा जी वहां गए क्यों? वह जुए में हारा हुआ फायदा लौटाने के लिए। मैंने बोला था इनका साथ में। अय्यर भाई क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना एक मिनट। अभी मेहरबानी करके एक शब्द मत बोलना। 1 मिनट जेठालाल। यहाँ? हाँ तुम। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा। जब तक मैं ना कहूं तुम चुप रहोगे। तुम बोलो। क्या बोल रहे थे? चंपक चाचा जुए में हारे हुए पैसे लौटाने गए थे। चंपक चाचा इस उम्र में जुआ खेलते हैं? नहीं, ये झूठ है। पांडे साहब, मैं बोलूं? एक मिनट। मेरे समझ में नहीं आता, जब भी ये साइंटिस्ट बोलता है तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है, तो बोलने क्यों नहीं देते? हाँ? बोलो, खोल के बोलो, बिंदास बोलो, मैं हूं ना। चाचा जी जुआ खेलते हैं? अरे ले चाचा जी तो बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी जुआ खेल ही नहीं सकते। तो जुए में हारे हुए पैसे लौटाने क्यों गए? वो जुए में चाचा जी नहीं, कोई और पैसे हारा है। बोलो, कौन जुआ खेल रहा था और कौन जुए में पैसे हार चुका है? मैं बताता हूँ। जब तक तुम्हें बोलने को ना कहा जाए शराफत से चुपचाप खड़े रहो। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप के बेटे की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नहीं है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं तो खड़ा ही हूँ, और कितना खड़ा हो जाऊं? लेकिन चुपचाप नहीं खड़े हो। अरे यार तुम जल्दी से बोलो ना, इतना टाइम लोगे तो वो बीच में बोलेगा ही ना। बोलो, जुआ कौन खेला था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए? बोलो जल्दी बोलो।